तैयार नहीं थे कि डेरिवेटिव का साइन रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना आप लोगों ने। हाँ, याद है ये वाला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस cos x, फाइंड ए। बच्चों किया था कि नहीं किया था ये? किया था। फाइंड ए, फिर इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, है ना। एक्चुअली बताए क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में या तो परमुटेशन वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, वो तो थोड़े और ऊपर लेवल पे भी अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं उसमें, वो करेंगे बाय द टाइम हम लोग, है ना। और या फिर क्लासिफिकेशन में जो क्वेश्चंस आईआईटी पूछता है ना बच्चों, वो जो ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, या तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसको डिफरेंशिएट करके करते हैं। और या फिर बच्चों एक चीज समझ लो, मेथोडोलॉजी आईआईटी जेईई एडवांस एग्जाम में आपको जनरली हेल्प नहीं करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन डील कैसे करना है। जैसे एक एग्जांपल में, दो तीन एग्जांपल लेने हैं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं इधर तुम लोग के लिए, सिर्फ वेरीफाई करना अगर किया है तो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बच्चों इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? वन 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 फंक्शन। एवरी इनपुट हैज वन आउटपुट। हाँ, ये बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव इन x बिलोंग्स टू 0,1। किया है क्या बच्चों ये क्वेश्चन? फाइंड बी किया है क्या? नो सर। नो सर। देखो ये ध्यान दो इस चीज पे। हाँ, अच्छा, ये ग्राफ किसका है बताओ? पैराबोला। पैराबोला। इसका वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स -b/2। सर बेसिकली ये जो फंक्शन है वो वर्टेक्स के थ्रू पास करेगा। हाँ, अभी समझ में मल्टीपल आ गया। वैल्यूज आएंगे। बच्चों पता है क्या है इसका वर्टेक्स? मतलब ऐसा कुछ ग्राफ है इसका, ये वर्टेक्स है इसका, है ना। तो कुछ इस तरह का हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो वैल्यू -b/2 है। बच्चों एक बात बताओ, इसको मैं बाइफरकेट कर रहा हूं। पहला इस तरह का ग्राफ, वाई एक्सिस की जरूरत ही नहीं है। जीरो यहां और 1 बच्चों यहां तक भी चलेगा। अगर बच्चों 0,1 की लोकेशन ये रहे तो बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है? यस सर। यस है ना। और बच्चों ऐसा ऐसा अगर चलेगा तो ऐसा 0 यहां और 1 यहां, अब भी ये 1 1 है कि नहीं है? यस सर। यस सर। है ना। और बच्चों 0 यहां और 1 यहां, अब ये 1 1 है क्या? नो नो सर सर। नो सर। नो सर। यानी बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हुआ कि -b/2 जो होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड लेस देन 1 होना चाहिए। बताओ बच्चों सही है कि नहीं है? ये वर्टेक्स ऐसी कंडीशन में ही ये इंजेक्टिव नहीं होगा बच्चों, नॉट इंजेक्टिव बोला है। जब ऐसी कंडीशन आएगी ना बच्चों, -b/2 जब इन दोनों के बीच में रहेगा तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा पता है? मैनी वन। मैनी वन समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर ऐसी कंडीशन में फंक्शन मैनी वन बनेगा। और वही पूछा है उसने कि ये फंक्शन मैनी वन बने, इसके इस रेंज में मैनी वन बने, इसके लिए बी क्या होना चाहिए? बच्चों आंसर आया क्या? -b ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। तो b ग्रेटर देन -2 एंड लेस, ओ सॉरी, ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 0। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी पूछ लेता है, समझ लो एक चीज। -2, 0। बच्चों पता है ना, ये क्लोज इंटरवल नहीं है। क्लोज वाला केस ये वाला केस बन जाएगा ना बच्चों, यस सर ये वाला और ये नहीं, ये वाला और ये वाला केस नहीं चलेगा ना, क्लोज 1 1 हो जाएगा ना उस कंडीशन में, तो फंक्शन बराबर है ना। अब बताओ इसमें तुम लोगों ने कौन सा दिमाग लगाया? मतलब कोई 1 1 मैनी वन वाला या फिर इस तरह का कुछ दिमाग तो लगाया नहीं ना? बोलो बच्चों। नहीं सर। सर मतलब इट्स अ सिंपल सा पैराबोला का ग्राफ
और 1 1 मैनी 1 का एक बहुत एलिमेंट्री थियरी ये यूटिलाइज किया है ना बच्चों। सर जेई एडवांस पूछेगा ये टाइप हाँ का? बिल्कुल पूछता है, बिल्कुल पूछता है। इस तरह के क्वेश्चंस जेई एडवांस में पूछे ही जाते हैं, ये मान के चलो। मेंस में तो खैर 100% इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट एडवांस में भी पूछ सकता है अगर पेपर का लेवल मॉडरेट रहा, मॉडरेट टू इजी, तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो ना अगला क्वेश्चन तुम लोग को तकलीफ आ ही जाएगी, वहां पे भी करना वही है। अच्छा तुम लोगों ने ये इस तरह के फंक्शंस देखे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू x plus 1 for x greater than equal to 0 एंड ये बच्चों आ रहा है 1 minus x और x less than 0। बच्चों ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है ना? Yes, sir. यस सर। तो 0 के बाद जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो 1 स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी, 0 से पहले वाली जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो -1 स्लोप वाली लाइन बनेगी। ऐसे फंक्शंस पढ़े हैं ना तुम लोगों ने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब देखो इस तरह का एक फंक्शन मैं लिख रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट पेज पे लेंगे। ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करो एक बार। यू बीन गिवन, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन उसने दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। अगले पेज पे ही लिखते हैं ना, दिक्कत क्या है, बाद में कॉपी कर लेना बच्चों। एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, डोमेन रियल नंबर सेट, कोडोमेन रियल नंबर सेट, ठीक है। और एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 1 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0। और देखो ये क्या है बताओ, पैराबोला है ना? बताओ बच्चों, से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अपवर्ड के डाउनवर्ड? upward Upward. और इसका वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स? minus माइनस एम। माइनस एम है ना? तो ये एम पे डिपेंड करेगा वर्टेक्स, इसका मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा कि राइट हैंड साइड में वर्टेक्स बनेगा, ये एम पे डिपेंड करेगा ना बच्चों। यस सर। अगर एम Yes, sir. पॉजिटिव हुआ तो बताओ वर्टेक्स किधर बनेगा? left side पे लेफ्ट पे। लेफ्ट साइड पे बनेगा। एम 0 हो गया तो वर्टेक्स वाई एक्सिस पे आ जाएगा ना। हाँ सर। Yes, sir. और एम अगर नेगेटिव हुआ तो वर्टेक्स राइट हैंड साइड में बनेगा। यस सर। बन सकता है क्या? यस सर। नहीं बन सकता, No, sir. नहीं बन सकता। less X than less equal than to 0 0 के लिए पैराबोला है ना, बराबर है ना? समझ में आया ना? अरे सर। बाबा इसका वर्टेक्स है माइनस एम, एम अगर लेस देन 0 हो तो वर्टेक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में बनेगा, है ना? ओ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक्स लेस देन 0 दिया। है ना? और ये ग्राफ बनेगा एक्स लेस देन 0 के लिए, यानी वर्टेक्स बनेगा ही नहीं। ये ऐसे करके यहीं पे खत्म हो जाएगा ग्राफ। 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? -1 आ रही है ना बच्चों? यस सर। हाँ, तो बस 0 पे -1 पे खत्म हो जाएगा, वर्टेक्स बन ही नहीं पाएगा इस जगह में, है ना? ऐसे। और बच्चों उसने दिया है x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ दिया है उसने mx माइनस 1। अब जरा सोचो, x ग्रेटर देन 0 में बच्चों m ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन, पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन का मतलब ऊपर ही जाती हुई दिखेगी, ऊपर ही जाती हुई दिखेगी, बराबर? और m 0 पे हॉरिजॉन्टल लाइन, बराबर है बच्चों? यस सर। हॉरिजॉन्टल लाइन। और m लेस देन 0 पे ऐसे इंक्लाइंड मतलब नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन बनेगी। उसने बताया क्या पूछा, उसने बोला फाइंड m। बच्चों सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? Onto. onto such that fx is सर्जेक्टिव। बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, 5 मिनट का टाइम सारे लोगों के लिए है, ट्राई करो, जिसको हो जाएगा वो हाथ ऊपर करना, ठीक है? ये कॉपी कर लो, ये क्वेश्चन तो कॉपी कर ही लो, राइट? और फिर मैं पिछला पेज दिखाता हूँ, वो भी साथ में कॉपी कर लो। पहले ये एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लो। और subjective मतलब सर्जेक्टिव का मतलब बेटा ऑन टू, याद रख यार, ऐसे मत कर। देख लास्ट टाइम वाले नोट्स। चलो बच्चों ट्राई करो।
डन सर। सर 1 मिनट। अच्छा अगर ये कर लिया तो ये कॉपी कर लो, पिछला वाला पार्ट भी कॉपी कर लो एक बार। सर वो आगे का पेज बताओगे? सर पिछले वाले पेज में वो इनइक्वालिटी गलत है क्या? कौन सी वाली बेटा? सर 0 और -b में नीचे। नहीं सही है ना यार। ओ बी नेगेटिव। लेस देन -2 होना चाहिए ना, नहीं ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 0 होना चाहिए, ये इनइक्वालिटी गलत लिखा है। हाँ सही कह रहा है। डन सर। गुड, थैंक यू। सर आप एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? अच्छा क्वेश्चन जो है ना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को लगता है तुम जिस तरह से पढ़ रहे हो लगता है हो जाएगा शायद। डन सर। सर मैंने भेजा है आंसर, मतलब चैट पे। एक मिनट चैट बॉक्स देखता हूँ मैं। हाँ नहीं, तेरा आंसर रॉन्ग है अनुराग, आंसर रॉन्ग है। हाँ सर मुझे पता चल गया। हम्म। अच्छा एम का रेंज आएगा, हाँ? ये ध्यान रखना। हाँ सर। हाँ सर फिर से भेजा। चेक करता हूँ मैं। हाँ अभी करेक्ट है, अजितेश का भी करेक्ट है और अनुराग तेरा भी करेक्ट है, सिद्धार्थ का भी है, सिद्धांत का भी आंसर सेम आया है। ठीक है गुड। ग्राफ का ही चक्कर है ना देखो, और dy/dx का भी कोई झंझट नहीं है, सिर्फ ग्राफ का लेना देना है। बच्चों देखो इसमें 3 केस लेते हैं, m ग्रेटर देन 0 वाला केस लेते हैं, पहला केस। अब बताओ इसका वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स क्या आएगा ऑन, वर्टेक्स था क्या वैसे बेसिकली x इक्वल टू -m था ना, और m पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्टेक्स किधर बनेगा, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, इधर कहीं बनेगा, इधर इधर बना लेते हैं बच्चों इसका वर्टेक्स। फिर तो टर्न तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, -1 आ रही है ना, देखो ना इसकी 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है ना, और वर्टेक्स है तुम्हारा ये, तो बताओ ये -1 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों?
मैनी वन हो गया ना, एक काम करते हैं, मैनी वन और अरे यार ये क्वेश्चन जो था ना बच्चों, चलो इसको पोस्टमार्टम कर लेते हैं, पूरा ही पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अजितेश तेरा आंसर बेटा अभी वेरीफाई करेंगे, हाँ वेट कर ले 2 मिनट। तुम 3 बच्चों ने जो आंसर दिया ना, अनुराग, अजितेश और एक और किसी ने दिया था आंसर, किसी ने दिया था, हीत का भी आंसर। अब देखते हैं, मतलब डिस्कस करके देखते हैं बच्चों। मैनी वन बन गया अभी तो फिलहाल ये, अपने को सब्जेक्टिव चाहिए। अच्छा बच्चों, एम अगर ग्रेटर देन जीरो लूं, एम अगर ग्रेटर देन जीरो लूं, तो बताओ ये लाइन कैसे बनेगी? एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -1 आ रही है ना। सर वाई इंटरसेप्ट -1 ही रहेगा हमेशा। वाई इंटरसेप्ट -1 रहेगा बराबर, और ये लाइन ऐसी तो बनेगी, ऐसी y इक्वल टू एम एक्स -1 ऐसी बनेगी ना, m ग्रेटर देन जीरो के लिए। क्या बोलते हो बच्चों? यस सर। तो बच्चों ये फंक्शन कैसा बना? मैनी वन एंड ऑनटू बना कि इनटू बना? एंड इनटू इनटू बन गया। है ना, तो m ग्रेटर देन जीरो तो चल ही नहीं सकता। अब बच्चों आते हैं m इक्वल टू जीरो पे, है ना। m इक्वल टू जीरो पे क्या होता है? m इक्वल टू जीरो पे तो भर भर के मैनी वन है ये बच्चों। ये m इक्वल टू जीरो पे वर्टेक्स क्या आ गया बताओ? उसका वर्टेक्स ये रहा ना, जीरो आ गया ना, जीरो। यानी ये ग्राफ ऐसा कुछ बना, बराबर है बच्चों। इसके बाद पैराबोला बनेगा क्या? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसके बाद स्ट्रेट लाइन बनेगा। m जीरो डालो, चलो यहाँ पे m जीरो डालो, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू एम एक्स -1। एक्चुअली ये y इक्वल टू -1 ही तो बन गया बच्चों। तो ये फंक्शन भी कैसा बना बच्चों? मैनी वन और साथ में इनटू बनेगा कि ऑनटू बनेगा? इनटू इनटू बनेगा। ठीक है बच्चों, एक केस और बचा है अभी, m लेस देन जीरो वाला। m लेस देन जीरो पे बच्चों इसका वर्टेक्स किधर आएगा बताओ? पैराबोला का वर्टेक्स राइट हैंड साइड में आएगा, इधर, इधर कहीं टर्न करना चाहिए। ये पैराबोला बनाया मैंने बच्चों। अब जो वर्टेक्स इसका आएगा, वो क्या मैं पैराबोला ड्रॉ कर सकता हूँ आगे बताओ? नो सर। नहीं कर सकता ना। तो बच्चों इधर होगा क्या पता है तुम लोगों को? अब लाइन बनेगी, अब लाइन बनेगी, ये पैराबोला बन रहा है। अब लाइन बनेगी, और लाइन बच्चों ये वाली लाइन ही तो बनेगी बताओ। y इक्वल टू एम एक्स -1 और m लेस देन जीरो। बताओ बच्चों, ये माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी कि नहीं जाएगी लाइन? जाएगी। और ये बच्चों एक बात बताओ, ये फंक्शन 1 1 है कि मैनी वन है? 1 1 है। और साथ में बच्चों ऑन टू भी हो गया ना? यस। हाँ, तो तीनों लोगों ने जो आंसर शुरू में दिया था ना, दैट इज करेक्ट। आंसर क्या आ गया बच्चों इसका? आंसर m लेस देन जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी टू। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ इंटेलिजेंस यूज करना होता है आप लोगों को, ये डिफरेंशिएशन और लॉज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, इसके कुछ मीनिंग नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं होता है। अब देखो, ये क्वेश्चन जो किया है ना, ये वाला क्वेश्चन, इस जैसा क्वेश्चन ही नेक्स्ट वाला है। लेकिन पता है, पूरी इंस्टीट्यूट में इतने सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, जब भी इसके बाद वाला क्वेश्चन देता हूं ना, स्टूडेंट लोग ये क्वेश्चन ठीक से समझ जाते हैं, राइट, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत गड़बड़ करते ही करते हैं। तो बच्चों ट्राई करते हैं, देखते हैं तुम्हारे बैच के साथ में क्या रिस्पॉन्स रहता है। इसको कॉपी, कॉपी कर ले। हाँ कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन लिख दूं उसके बाद कॉपी करोगे, चलेगा क्या? फिर मैं पेज दिखा देता हूँ। सर एक मिनट रुक जाओ ना फिर। अच्छा चलो ठीक है, ठीक कर लो।
सर्टन। चलो ठीक है। सर हाँ बेटा बोल। सर वो मैनी वन के साथ इनटू कैसे आया फर्स्ट वन में? फर्स्ट वाला देखना, इसका वर्टेक्स ये है, इसका मतलब इसके नीचे तो जा नहीं सकता है ग्राफ, बराबर ना? समझा सर। तो रेंज इसकी यहां से इंफिनिटी तक जाएगी, इससे नीचे नहीं रहेगी, बराबर ना? यस सर। हाँ। अच्छा 1 मिनट का टाइम दो। हम्म। अच्छा सेम प्रोफाइल पे क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे स्पीड से ट्राई करते हैं और आ सकता है। किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। सर पिछले क्वेश्चन में m इंफिनिटी होता था क्या? बेटा एम इंफिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी होता है ना। तब तो फिर ग्राफ ही क्या क्या डिस्कस करेगा इसमें। और जो फंक्शन दिया हुआ है एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, है ना, और एफ एक्स दिया हुआ है। ये थोड़ा पिछले बार वाले से बेटर क्वेश्चन है बच्चों। एक्स प्लस एम फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 and 2mx minus 1 for x greater than 1। हाँ बच्चों, find m such that fx is, पहला क्वेश्चन 1 1 on 2 1 1 on 2। करो बच्चों। एक चीज नोटिस कर रहा है, m की कोई भी वैल्यू डाल के देखो, इसकी कंटिन्यूटी क्वेश्चनेबल है बच्चों। x इक्वल टू 1 पे ये 1 प्लस एम आता है, और x इक्वल टू 1 पे ये 2m माइनस 1 आता है। ये थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है। तो 5 मिनट का टाइम है, सब लोग ट्राई करो। पिछला पेज दिखाऊं क्या, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो? ठीक है, ट्राई करो। किसी को होगा तो हैंड रेज करना बच्चों।
none of the student have done it अभी तक तो. इसमें आपको चैट पे भेजना है। क्या हिंट दूं क्या कोई? नो सर। अच्छा चल देख, ज्यादा बड़ा हिंट नहीं, बस छोटा. हाँ बोल ना. सर आपको चैट पे भेजना है ना आंसर? हाँ आंसर चैट पे भेजना है. फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला. अरे बाबा आंसर देखते रहना बाद में, अभी तो तुम सिर्फ इतना भेज दो कि तुम्हारा हुआ है कि नहीं हुआ है. आंसर फिर वेरीफाई करेंगे ना बेटा, सॉल्व तो करेंगे ही ना. Three students have done it. Okay. सिक्स स्टूडेंट्स. अच्छा इसमें भी वही केस लोगे ना, देखो ना. चलो 2 मिनट और ले लो यार. बच्चों पहला केस लेते हैं, m ग्रेटर देन 0 वाला केस लेते हैं. देखो है ना. अच्छा m ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, x इक्वल टू 1 पे बच्चों. m+1. m+1 और ये 2m-1 है ना. तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं m ग्रेटर देन 0 के लिए. ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए.
कैसा ग्राफ बनेगा यार? x इक्वल टू 1 पे ये 1 प्लस एम और ये 2m माइनस 1 और m ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहाँ तो सिर्फ इंटरसेप्ट का ही फर्क पड़ेगा ना बच्चों, यहाँ सिर्फ इंटरसेप्ट ही का फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे स्लोप का भी फर्क पड़ेगा ना। ये स्लोप तो ऊपर की तरफ जाएगा ना, एक्यूट एंगल होगा ना बच्चों m ग्रेटर देन 0 पे। तो Yes, तुम sir. समझो इस तरह से कि अच्छा इसका स्लोप 1 है ही, ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो 1 प्लस एम जो बनेगा अगर m ग्रेटर देन 0 है तो बच्चों ऐसे अलग से लिखते हैं y इक्वल टू x प्लस एम, m की वैल्यू एक बार 1 लिख के देखते हैं तो कैसा कुछ बनेगा बच्चों ग्राफ। इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा मेरे हिसाब से, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -1, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -1 और 1 प्लस एम 0 पे इसका हाइट आएगा, 1 पे हाइट कितना आएगा 1 प्लस एम, यहाँ कहीं, है ना। अच्छा ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, x प्लस एम, सर x 0 पे y 1 हो जाता है। x 0 पे y 1 हो रहा है, हाँ ऐसा नहीं बनेगा। ओके सर आप ये चीज एक बार बताओ कि हम m ग्रेटर देन 0, m इक्वल टू 0, m लेस देन 0 से क्यों शुरू करते हैं? बेसिकली पता है क्या है, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ध्यान से समझो इस चीज को। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ बच्चों कि यहाँ जो ना यहाँ से मुझे एक चीज पता लग रही है, ये जो m है, ये m इसका स्लोप है, तो स्लोप में या तो लाइन ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी या हॉरिजॉन्टल बनेगी, बराबर ना। यस सर। तो वही मेरे को 1 मैनी 1 का कुछ आइडिया जनरेट कर सकती है बच्चों, बराबर ना। इसलिए ये 3 केस में लेता हूं हर बार। ओके तो अब मुझे बताओ बच्चों, ध्यान से सोच के बताना, हाँ ये वाला ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ये x प्लस एम वाला, और ये वाली हाइट 1 प्लस एम, बराबर है। बोलो बच्चों m ग्रेटर देन 0 पे, मतलब ये 1 प्लस एम नीचे ऊपर कहीं भी है, बट ये स्लोप ये तो 1 ही रहेगा ना बच्चों। x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1, x इक्वल टू 0 पे अगर m पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर ही आएगा ना इंटरसेप्ट बच्चों, क्या बोलते हो। यस सर। हाँ इस तरह का कुछ ग्राफ, और ये 1 प्लस एम, ये इस तरह की कुछ हाइट होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। और जो मुझे एक चीज ये बताओ पैरेलल अब, कि इस ग्राफ में ये वाले ग्राफ के बारे में तुम क्या बोलते हो, इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना। पॉजिटिव। सर। बट वो Yes, कहाँ से शुरू होगा उसलिए हाँ m का वैल्यू बस ये चाहिए। पता नहीं, ये पता नहीं, तो इसके 3 ही केस बन सकते हैं। देखो x इक्वल टू 1 इसमें शामिल नहीं है, तो या तो ये ग्राफ यहां से शुरू होगा, या फिर ये ग्राफ यहां से शुरू होगा, या फिर ये ग्राफ यहां से शुरू होगा। बताओ 3 ही पोजीशन तो बनती हैं, या तो कंटिन्यूअस होगा तो यहां से शुरू होकर के 2m स्लोप वाला ऊपर भाग जाएगा, बराबर ना, या इसके ऊपर से शुरू होकर भागेगा, या नहीं, लेकिन बनेगा कुछ इस तरह का बच्चों, इस तरह का। से यस और नो बच्चों। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों इन तीनों ही केसेस में m ग्रेटर देन 0 होने की वजह से इन तीनों ही केसेस में पहला वाला केस अगर मैं लूं बच्चों, तो ये फंक्शन कैसा बन रहा है पहले वाले केस में, मैनी 1 ऑन 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ, यस सर। राइट। इसके लिए जगह छोड़ रहा हूं मैं थोड़ी सी बच्चों। दूसरा केस मैनी 1 कैसे? देख, यहां से अगर ग्राफ बना, राइट, तो ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस जो है, यहाँ पे मैनी 1 हो जाएगा ना बेटा, ये डबल हो जाएंगे ना एरोस। x की 2 वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आ जाएगी ना, एक ग्रीन वाली और एक ब्लू वाली। बोल क्या बोलता है सर पर वो तो x ग्रेट क्या क्या बोले वो सर, फिक्स दिया है ना। अरे बाबा x ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाली लाइन है, ये बन गई, बराबर है। हाँ सर। x लेस देन 1 के लिए ये वाली लाइन बन गई। अब ये लाइन बन गई, मान लो ये लाइन नीचे से शुरू हुई, तो बता ये जो हाइट है, ये हाइट जरा इस पे एक बार सर पर 1 तो नॉट इंक्लूडेड है ना एक। अरे बाबा नॉट इंक्लूडेड तो सर्कल लग गया ना बेटा इस पे, लेकिन जरा ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं उस पे देख, बता x की 2 वैल्यूज के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ सर, हाँ गॉट आ रही है ना, पहले वाला केस मैनी 1 और ऑन 2 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यूज ले ली ना, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये ग्रीन कलर्ड लाइन पहुंचा दे रही है, और ब्लू कलर्ड लाइन इसको कहां पहुंचा रही है बता, माइनस इन्फिनिटी, बराबर ना।
ऑन टू बन जाएगा ना, सही है सर नो? हाँ सर। अच्छा पहला केस चलो पूरा ही कर लेते हैं, पहला केस पूरा ही कर लेते हैं। बच्चों पहले केस में ये वाली हाइट कितनी है बताओ, ये वाली हाइट x = 1 पे ये हाइट 2m minus 1. 2m - 1। तो बच्चों इस केस में हो क्या रहा है, 1 + m जो है ना वो किससे कम है, सॉरी किससे ज्यादा Greater है, than 2m minus 2m minus 1. राइट। तो इस m को उधर ले जाओ और इस 1 को इधर ले आओ, तो बच्चों m < 2 आ गया ना, Yes sir. यस सर। m < 2। बच्चों m < 2 होगा ना तो ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन और ऑन टू, लेकिन m < 0 भी होना चाहिए ना बच्चों, 0 से 2. यानी m बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 से 2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes sir. हाँ देखो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा दम लगाना पड़ता है इसमें, कोई डाउट नहीं है, राइट, लेकिन हर केस समझ में आना चाहिए। अच्छा बच्चों अगर ये यहाँ से शुरू तो कंटिन्यूस हो जाएगा ना फंक्शन, m बोलो equals क्या to बोलते हो, कंटिन्यूस हो जाएगा ना? Yes sir. yes इस sir. कंडीशन में फंक्शन 1 1 होएगा और साथ में ऑन टू भी हो जाएगा ना बच्चों, यस सर। बोलो बच्चों, ये सेकंड वाला केस। अच्छा इसमें m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 + m और 2m - 1 सेम हो गए ना बच्चों, Yes sir. बराबर है ना? तो बच्चों एक बार बताओ m का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 2। यानी 1 1 ऑन टू होने के लिए m = 2 आएगा, ये पक्का हो गया। अब तीसरा केस, ये वाला केस लो बच्चों, तीसरे वाले केस में ये वाली हाइट कितनी है बच्चों, फिर अगेन वही 2m - 1 ही है ना, और फंक्शन कैसा बन रहा है बच्चों, 1 1 बन रहा है। तीसरे वाले केस में फंक्शन 1 1 तो बन ही रहा है, सही है सर नो? Yes sir. Yes sir. 1 1 बन रहा है, लेकिन बच्चों साथ में इनटू बन रहा है। बताओ इनटू क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये बीच की जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये कवर नहीं हो पा रही है, बराबर है ना? Yes sir. ये डिस्टेंस कवर नहीं हो पा रही है बच्चों, क्या बोलते हो? Yes हाँ sir. sir. Yes sir. अच्छा इसमें क्या होगा बताओ, ये वाली हाइट कितनी है, 2m - 1। 2m - 1 किससे बड़ा है, 2m - 1 किससे बड़ा है, 1 + m से, राइट। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, m < 2, बराबर है बच्चों? m < 2 होगा तो ये फंक्शन 1 1 इंटू रहेगा, 1 1 इंटू रहेगा बच्चों। ये m < 0 वाले केस है सारे के सारे, देख लो तुम, बराबर है ना? अब बच्चों इसके आंसर देखो, इसमें आंसर बाद में लिखते हैं ना, पहले m < 0 वाला भी तो देख लें एक बार। बच्चों m < 0 वाला केस क्या बोलते हो, m < 0 वाला केस, m < 0 वाले केस में बच्चों ये वाली जो m < 0, मान लो m की वैल्यू -1 है तो x = 0 पे नेगेटिव स्लोप, ऐसा कुछ ग्राफ ले लेते हैं चलो एक बार, है ना? Equal to 0 पे आएगा. क्या बोल रहा है बेटा? अच्छा m m equal = to 0 पे आएगा ये बोल रहा है, ठीक है m = 0 पे ले लेते हैं एक बार। हाँ तो m = 0 पे क्या होगा बच्चों, m = 0 पे क्या होगा बताओ, माइनस m = 0 पे ये वाली लाइन कैसी बनेगी, y = x बनेगी ना, Yes sir. और m = 0 होगा तो बच्चों ये वाली लाइन कैसी बन जाएगी बताओ। y equal तो बच्चों ये तो m = 0 तो बिल्कुल क्लियर कट केस हो गया, कैसा केस हो गया बता सकते हो, मैनी वन many one into into. और साथ में इनटू, बराबर है बच्चों, समझ में आ गए? Yes. एक केस और बच गया है बस अभी, कौन सा बताओ, m M < less than 0 वाला। Present. बच्चों m < 0 भी तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से तो। अरे बाबा ये लाइन कैसी भी बने, y = x कैसी भी लाइन बने बच्चों, ये कैसी भी लाइन बने वन पे, लेकिन m < 0 होने की वजह से ये वाली जो लाइन बनेगी ना बच्चों, ग्रीन कलर्ड लाइन, ये कैसी बनेगी पता है, ये ऐसी बनेगी, ऐसी ऐसी, या फिर ऐसी, या फिर ऐसी। बच्चों ऑन टू तो बनेगा ही नहीं ना इस केस में ये, यस सर। क्या बोलते हो? मैनी वन वगैरह बनता रहे वो सब केसेस डील करते रहेंगे, लेकिन ऑन टू तो नहीं बनेगा ना बच्चों, क्या बोलते हो? Yes sir. Yes sir. हाँ नॉट ऑन टू इन एनी केस, नॉट ऑन टू इन एनी केस। बच्चों हम लोगों ने, और हर हाँ, एक केस में मैनी वन ही बनेगा. और हर एक केस में ये मैनी वन बनेगा, एंड
many one in every case। बोलो बच्चों, ये तो खत्म ही हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। बताओ आंसर लिख सकते हो कि ये तीनों नहीं लिख सकते हो बच्चों? लिख सकते। लिख सकते हो। इज द बेस्ट प्रॉब्लम। गुड क्वेश्चन। ये मैंने शायद पहली बार ही लिखा होगा। बच्चों जरा फटाफट से एक बार कॉपी कर लो इसको। ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ है, दैट इज वन वन मैनी वन, मतलब ऑन टू और इन टू, दैट्स इट। बच्चों अभी यही मेन पार्ट था क्लासिफिकेशन में एक्चुअली, बाकी सब बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे एक्चुअली। चलो फटाफट कॉपी करो इसको। सर वो m ग्रेटर देन 0 पे इंटरसेप्ट m का होगा ना, आपने 1 लिखा था। m ग्रेटर देन 0 पे, अरे वो तो मैंने x का वैल्यू 1 डाल के ये स्पेशल ले लिया था केस एक्चुअली, है ना। ओके। सर ऑन टू के लिए dy बाई dx दोनों साइड में ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, ऐसे करके बेटा आप ये second फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है ना, तो इसका dy बाई dx से अपन लोग पोस्टमार्टम कर नहीं पाएंगे एक्चुअली, है ना। कंटिन्यूअस फंक्शंस का dy बाई dx देखते हैं, बोला था ना, बोल याद कर। हाँ हाँ तो इसका dy बाई dx से पोस्टमार्टम मत कर, ओके। बच्चे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, चेंज करूं क्या? यस सर। नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है। सर आपने तो बोला था ये किसी का भी नहीं होता। क्या बेटा, क्या बोल रहा है? आपने बोला था ये क्वेश्चन वो प्रीवियस क्वेश्चन करने के बाद नहीं होता है। हाँ जनरली नहीं होता है, मुझे पता नहीं कितने लोगों का करेक्ट आंसर आया होगा। ये तरह से अगर डील किसी ने किया है तो वेरी गुड, जनरली नहीं होता है। Just raise your hand. How many students have done it correct? 9. Good. 10. 11. अच्छा क्या मतलब 11 बच्चों को आ गया, इसका मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है। वैसे थॉट प्रोसेस पुराना ही है, लेकिन अलग तरह से सोचना पड़ रहा है। पुराना वाला क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे ज्यादा इजी नहीं है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन सेकंड के कंपैरिजन में ये फर्स्ट क्वेश्चन इजी नहीं लग रहा तुम लोग को? क्या बोल रहे हो बच्चों? मिलर ही लेवल है। हाँ चेंज करूं क्या? डन सर। डन सर। कोई बच्चा बताएगा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है?
बताओ बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? तो जिसका डेरिवेटिव 0। हाँ, जिसका डेरिवेटिव 0। एफ एक्स इज इक्वल टू सी और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर लिखूं कि डोमेन लिखूं बच्चों? डोमेन। डोमेन, बराबर है। a constant function can be 1 1, many one भी हो सकता है। many one तो होता ही है, लेकिन 1 1 भी हो सकता है, राइट। 1 1 हो सकता है, many one हो सकता है, on to हो सकता है, into हो सकता है। मुझे तुम लोग को लग रहा होगा यार क्या बात कर रहे हैं सर, कांस्टेंट फंक्शन को तो एनीवेज many one बनना ही पड़ेगा। क्या बोलते हो बच्चों, है ना? ग्राफ यही तो बनता है, y इज इक्वल टू सी, तो many one हो ही गया ना। बोलो बच्चों, क्या बोलते हो? यस सर। लेकिन बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है, डोमेन में एक ही एलिमेंट और कोडोमेन में भी एक ही एलिमेंट, ये भी तो कांस्टेंट है। क्या बोलते हो, से यस और नो? यस। Yes. हाँ, मैनी वन तो चलो हो ही जाएगा, मैनी वन तो हो ही जाएगा, ये मैनी वन बन गया। बच्चों ऑन टू और इनटू का भी, इनटू तो पक्का होएगा ही होएगा, इनटू तो पक्का होएगा ही। अरे बाबा, डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, राइट। बच्चों ऑन टू भी बन सकता है ना, ऑन टू भी बन सकता है ना। देखो ऑन टू का एक एग्जांपल तो यही है, एक एग्जांपल ये भी तो है बच्चों, ये दो एलिमेंट्स का एरो एक को ही लगा और कोडोमेन में एक ही एलिमेंट है। ऐसे तो अपन ने डोमेन और रेंज किया है, तो बच्चों उसमें देखा होगा तुम लोगों ने, बहुत सारे एग्जांपल हैं इस तरह के। बच्चों से यस और नो? यस बच्चों सर। देखो, एक क्या होता है, एक तो ऑर्डिनरी वे में हम लोग कुछ कुछ पढ़ के निकल जाते हैं, ये सब चीजें कहीं बुक में लिखी हुई चीजें नहीं है कि कांस्टेंट फंक्शन 1 1 भी हो सकता है और मैनी वन भी हो सकता है। कोई भी बोलेगा मैनी वन ही होता है, राइट, लेकिन मैनी वन इन जनरल केस में होता है। अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन लोगे तो मैनी वन ही रहेगा, राइट। अदरवाइज ये फंक्शन 1 1 भी हो सकता है, ये बस 1 1 ये बन गया बस, और कुछ नहीं। बराबर है बच्चों? अब सब ध्यान दो, ये वाला फंक्शन पढ़ा है, ये क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बच्चों? कोई भी फंक्शन जो ए से ए में डिफाइंड हो और उसका इमेज जो है ना सेम एलिमेंट को ही जाता हो, जैसे ये बच्चों 1 2 3 1 2 3। बच्चों ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बराबर है? समझ में आया नहीं आया बच्चों? डेफिनेशन ही तो है बच्चों, से यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक चीज और सुन लो, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं आई ए। अगर कहीं लिखा हुआ मिले ना इस तरह से, इसका मतलब समझना एक फंक्शन है जो सेट ए टू सेट ए डिफाइन है। अगर बच्चों आई आई लिखा मिले कहीं, राइट, तो ये नोटेशन करेक्ट नहीं है एक्चुअली। आई आई का मतलब अब तुम समझ ही नहीं पाओगे ये वाला आई और ये वाला आई स्टैंड किसके लिए करता है, राइट। ये वाला आई आइडेंटिकल के लिए और ये वाला आई इंटीजर सेट के लिए है एक्चुअली, लेकिन ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। बस सिर्फ यही ए टू ए सिर्फ इस तरह से दिखेगा ना बच्चों तो ठीक है, इस तरह का लिखा हुआ तुम लोग को कहीं भी मिलेगा नहीं बच्चों, बराबर है? तो ध्यान रखना इस चीज का, मतलब क्वेश्चन हम लोग को इसीलिए देखने होते हैं, ये नोटेशंस वगैरह इसीलिए देखने होते हैं कि कहीं क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ आ जाए और हम मिस इंटरप्रेट ना कर जाए क्वेश्चन, बराबर है बच्चों? तीसरा डेफिनेशन बताओ बच्चों, ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? किया है ये तो ट्रिग्नोमेट्री में भर भर के। सर पर्टिकुलर वैल्यू के बाद Repeat after again. रिपीट कर दे। हाँ, अगर एक फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करे, जैसे बच्चों ये फंक्शन का ग्राफ अप्रोक्सीमेट किसका ग्राफ बना रहा हूं बताओ? Sin x. साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ है ये, राइट। और उसका पीरियड कितना है बच्चों? 2 पाई। बच्चों पीरियड जो है ना वो लेंथ होती है, पीरियड जो है ना वो लेंथ होती है, लेंथ। मतलब
जिस इंटरवल में ये रिपीट कर रहा है उस इंटरवल की लेंथ। तो बच्चों ये लेस देन 0 नहीं हो सकती, और लेंथ है तो इक्वल टू 0 भी नहीं होगी बच्चों, बराबर। यानी टी अगर पीरियड है तो इसको हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। बच्चों समझ में आया नहीं आया? बच्चों पीरियड इज ऑलवेज पॉजिटिव, नाइदर 0 नॉर नेगेटिव। ये डेफिनेशन में यूटिलाइज हो जाता है कभी कभी, समझ रहे हो? तो बच्चों जैसे पीरियोडिक फंक्शन की जब डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं तो ऑल्टरनेटिवली ऐसे बोलते हैं, इफ f of x plus t is equal to fx for all x belongs to domain, right? Then t is called period of fx. Here t is always greater than 0, don't forget this, right? बच्चों इस लाइन को ध्यान देना। To find the period of any function, solve f of x plus t माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। बच्चों यही तो हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स ही तो हो गया, ये बराबर है ना? एफ ऑफ एक्स Yes, प्लस sir. टी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट? इफ टी इज independent of x, function is periodic, else aperiodic। बच्चों ये ए और पीरियोडिक के बीच में गैप नहीं है ना? aperiodic इज नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक को मैं पीडी लिखता हूं बच्चों। अब एक बात समझ लो, किसी भी फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए ये इक्वेशन सॉल्व करना, ये तुम लोग के लिए जनरलाइज्ड पार्ट बन गया बच्चों, आगे के लिए जनरलाइज्ड पार्ट बन गया। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना तो यहीं से हैंडल करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व करो और फंक्शन का पीरियड निकाल लो। बच्चों ध्यान दो, ये तुम्हारा किया हुआ क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना? फाइंड पीरियड ऐसे लिख दिया उसने। अब तुम लोग बोलोगे सर इसका तो ग्राफ पता है हम लोग को, तो ग्राफ बना लेंगे। नहीं बच्चों, ग्राफ यहां से देख के ही बना है एक्चुअली, है ना? तो एक बात बताओ, मेरे को सॉल्व करना है एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी साइन ऑफ एक्स प्लस टी माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है। ओके अच्छा, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला क्या बन गया? ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स प्लस टी बाई टू इंटू साइन ऑफ टी बाई टू इज इक्वल टू 0, बराबर है बच्चों? ये आएगा ना? सही है, सुनो। यस सर। यस सर। बच्चों अगर इसको 0 लिखूं, इसको 0 लिखूं, इक्वल टू 0 लिखूं, तो बताओ क्या आएगा? x प्लस टी बाई टू क्या आएगा? पाई बाय 2। पाई बाई टू, मतलब ऑड पाई बाई टू आएगा ना? यस सर। तो बच्चों बताओ t का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है ना? यस सर। यानी यहां से पीरियड नहीं निकलेगा, पीरियड यहां से नहीं निकलेगा। बच्चों एक फैक्टर और है अभी, ये भी तो 0 हो सकता है। अगर इसको 0 लिखें तो टी बाई टू कितना आएगा बच्चों? इवन पाई। इवन पाई क्यों? एन पाई हो जाएगा ना? इन पाई। एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इवन अच्छा पाई। नेचुरल नंबर क्यों लिखा है मैंने बाय द वे बच्चों? टी ग्रेटर देन क्योंकि 0। टी हमेशा टी ग्रेटर देन पॉजिटिव 0 होना चाहिए, तो टी इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 2n पाई हो गया ना बच्चों? यस सर। टी इक्वल टू 2n पाई। अब देखो t की वैल्यूज देखो, n इक्वल टू 1 रखा तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सब पीरियड हो गए बच्चों, ऑल आर पीरियड हो गई ना?
और बच्चों ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, सीखा है ना तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में? फंडामेंटल फंडामेंटल पीरियड, एफ पी लिखो बच्चों इसको। समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. बोलो बच्चों। Yes, sir. तो बच्चों साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, पीछे वाला पेज में तुम लोग को देता हूं, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। बच्चों करो, पीछे वाला पेज पलट लो, एक बार देख लो। सर पहले ये कर लो। हाँ पहले ये कर लो, कर लो, कर लो। सर नॉन पीरियोडिक। हाँ करेक्ट आंसर है। सर नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक इज द करेक्ट आंसर। दोनों जगह में ही टी एक्स पे डिपेंडेंट आता है ना बच्चों? यस सर। सर आप पिछला पेज दिखाओगे? एक मिनट। सर इसमें अगर आइडेंटिटी फंक्शन में 1 का इमेज 2 होगा तो नहीं होगा ना? आइडेंटिटी फंक्शन में तो आइडेंटिटी फंक्शन तो हो ही गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो 1 का इमेज 2 हो ही नहीं सकता ना बेटा।
बच्चों कॉपी हो गया क्या? यस सर। सर एक मिनट। ये साइन एक्स स्क्वायर का निकला क्या आंसर? यस सर। ये इजी है एक्चुअली। सर आप पिछला पेज दिखा सकते हो? हाँ बेटा एक मिनट। हाँ यस सर डन। बच्चों करके दूं क्या ये वाला क्वेश्चन? किसी को चाहिए क्या सॉल्यूशन इसका? नो नॉन सर। पीरियोडिक सॉल्यूशन चाहिए क्या किसी को? सर आप एक्सप्लेन कर सकते हो? देखना, साइन ऑफ एक्स प्लस टी होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होगा ना? सर समझ गए। अब बस हाँ, तूने वो साइन के ऊपर स्क्वायर लगा दिया होगा, ये एक्स स्क्वायर है, हाँ सर। बराबर है? हाँ सर। चलो बच्चों, अब मुझे एक चीज बताओ तुम सब लोग, पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। बच्चों ये तुम्हारा किया हुआ कंटेंट है, इसको सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। बताओ बच्चों, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, इसका पीरियड क्या होता है बच्चों? 2 पाई। 2 pi. tan x और cot x, इसका पीरियड क्या होता है? Pi. पाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है बच्चों? 1 किया है ना? यस। Yes, sir. हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड इज 1। अच्छा ठीक है। बच्चों ये सारे फंक्शंस का अगर मैं मॉड ले लूं ना, सबका मॉड साइन एक्स से लेके मॉड कॉसेक एक्स, सब फंक्शंस का, तो इसका Pi. पीरियड पाई आएगा। बोलो, किया है ना? यस सर। यस सर। अरे बाबा, सबका ग्राफ बना के मॉड ले लेना ऊपर की तरफ, पता लग जाएगा ये पीरियड ये आएगा। और बच्चों यही नहीं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं ना, साइन स्क्वायर एक्स से लेके कॉसेक स्क्वायर एक्स तक, तो इसका पीरियड भी पाई आएगा। बच्चों ये सब निकाल सकते हैं हम लोग ग्राफ बना के, या फिर ये जो फॉर्म किया है ना इससे, लेकिन ये हम लोग को याद रखना है, और ये हम लोग को याद है एक्चुअली, हम लोगों ने किया हुआ है शायद बहुत बार। सही है सर? नो बच्चों? यस सर। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा एक बात बताओ, fx का पीरियड इज t, ये गिवन है। तो बच्चों बताओ, अगर एक फंक्शन के ग्राफ को मैं k यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दूं, तो उसका पीरियड चेंज होएगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं होगा ना। तो fx प्लस k का पीरियड भी कितना होगा? t होगा। से यस और नो?
यस सर, और बच्चों नीचे शिफ्ट कर दूं तो सेम रहेगा। फिर भी टी रहेगा। T. तब भी टी आएगा। ओके, नेक्स्ट। अब बच्चों मुझे नेक्स्ट वाला जवाब दो। अगर किसी फंक्शन को k से मल्टीप्लाई कर दूं तब, अरे बाबा T. sin x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है ना। 2 sin x का पीरियड कितना होगा बच्चों? वो भी 2 पाई तो होगा। Yes, sir. Yes, sir. अरे बाबा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, पीरियड तो सेम ही रहेगा ना बच्चों। से यस और नो? Yes, sir. और बच्चों इसका f ऑफ x प्लस k, जैसे साइन ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाओ तो पीरियड थोड़ी चेंज होता है इसमें, नहीं होता ना। No, sir. हाँ, इसका पीरियड भी t रहने वाला है। अच्छा बच्चों, इसके पीरियड के बारे में क्या बोलना है तुम्हारा? 1/fx का चेंज होगा कि सेम रहेगा? Same. सेम। सेम ही रहेगा। ये यहाँ देख के ही बोल रहे हो ना? ये यहाँ पे यस सर, Yes, sir. हाँ, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा बच्चों। इसका पीरियड भी t रहेगा। अच्छा बच्चों, इसके बारे में क्या बोलते हो? अंडर रूट एफ एक्स का पीरियड t रहेगा कि नहीं रहेगा? सर बदल सकता है। बदल सकता है ना। देखो कैसे बदल सकता है, ध्यान दो। ये बना सर sin एफ x एक्स का को ग्राफ। पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हाँ, वो जरूरी है बच्चों। अगर इस फंक्शन का मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो बताओ ग्राफ जो बनेगा वो ये ऊपर वाला ग्राफ ये वाला रह जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला रह जाएगा, इससे पहले ये वाला रह जाएगा। बताओ ये 0 और ये 2 पाई। बताओ बच्चों, अभी भी पीरियड 2 पाई तो है। Yes, sir. पीरियड कहाँ चेंज हुआ? इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड भी 2 पाई रहेगा ना। क्या बोलते हो? यस सर, Yes. तो अंडर रूट एफ एक्स का पीरियड भी t रहेगा, प्रोवाइडेड अंडर रूट एफ एक्स डिफाइंड। बच्चों इसका मीनिंग समझ लो क्या है। साइन एक्स का पीरियड कितना बच्चों? 2 पाई। और साइन एक्स माइनस 2 का पीरियड कितना बच्चों? 2 पाई। 2 पाई रहेगा ना। 2 यूनिट से ऊपर नीचे तो कर रहे हो उसको। बोलो बच्चों, Yes, sir. यस और नो? लेकिन बच्चों अंडर रूट साइन एक्स माइनस 2 का पीरियड कितना होगा? 2 पाई। नो, नॉट डिफाइंड। फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, ग्राफ ही नहीं है। अरे बाबा ये कभी डिफाइंड होगा क्या बच्चों? बनेगा नहीं। Unless नो that सर। हाँ, बस वही ध्यान रखने वाली चीज थी। ठीक है, समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. हाँ बच्चों, लास्ट जो टर्म है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ के एक्स का पीरियड टी बाय मॉड के। टी बाई T मॉड by- के। ये तुम लोगों ने ट्रिगो में बहुत जम के किया हुआ है एक्चुअली, टी बाई मॉड के। सर sin x minus 1 डिफाइंड होगा तो हाँ वो डिफाइंड होगा तो वो पीरियोडिक भी हो जाएगा बेटा, बराबर है बच्चों? यस सर। हाँ, अब मुझे एक चीज का जवाब दो लास्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू के, ये ग्राफ के मतलब सी, के की वैल्यू पे डिपेंड करे। नहीं एफ एक्स इक्वल टू सी, ये बन गया ग्राफ, y इक्वल टू सी। बच्चों पीरियोडिक है ना? पीरियोडिक है ना? अरे बाबा रिपीट तो हो ही रहा है ना ग्राफ बच्चों। यस सर। बट फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हो? यस सर। Yes, sir. स्मॉलेस्ट वैल्यू पता नहीं है ना कहाँ होगा। t इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, t टेंड्स टू 0 कुछ होता नहीं है, t टेंड्स टू 0 तो कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती है ना बच्चों। इसलिए इसका Yes. फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होगा। एक फंक्शन पीरियोडिक है और फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है बच्चों, ये पूरी कैलकुलस का अकेला फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, जो पीरियोडिक होने के बाद भी फंडामेंटल पीरियड जिसका डिफाइन नहीं है। बच्चों समझ में आया नहीं आया? से यस और नो? Yes, यस sir. सर। Yes, sir.
ऑलराइट चलो बच्चों इसको कॉपी करो फटाफट से। सर प्रीवियस पेज थोड़ा बाकी। जिसको कॉपी करना है वो कॉपी करो, जिसका कॉपी हो गया है उसके लिए एग्जिट ओके है।